जय हिंद। आज बात करेंगे सीटेट के एग्जाम में जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसका आंसर की का बात करेंगे। चलिए आंसर की आज सटीक इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा 30 का 30 क्वेश्चन जो आपको 31 से लेकर 61 60 तक है। चलिए पहला 31 का क्वेश्चन क्या कहता है, 25.3 गुना 5 माइनस 35 भागा 5 माइनस 3 गुना 18.5 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 64.0, क्योंकि 64 इसका हल करके निकलता है और पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता, इसीलिए इसका आंसर 64 हो जाएगा। और जो 32 नंबर का क्वेश्चन है वो है, किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। ये दोनों को लघुत्तम करके या गुना करके, लघुत्तम कीजिएगा तो गुना होगा और इससे अगर भाग दीजिएगा तो ये कट जाता है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा 378। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही हमको सही का बात कर रहा है। तो एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य संख्या। वास्तव में देखिए, भाज्य संख्या आपका 4 से स्टार्ट होता है और अभाज्य संख्या आपका 2 से। ये चीज़ याद रख लीजिए, अभाज्य संख्या 2 से और भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या का परिभाषा कहता है वे संख्या जो स्वयं से और 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। और भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी 2 से अधिक हो। इस गुणनखंड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 और 1 आएगा ना, 2 दूने 4 और 1, तो ये हो गया भाज्य संख्या। और जैसे एक तो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, इसीलिए आपका आंसर 33 का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये पेडागोजी टाइप है, कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत के ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। नहीं की बात किया गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षा का मतलब हुआ समय अनुसार। जैसे और अनौपचारिक परीक्षा रहता तब तो ये आपका फेल नहीं करता। ये निगेटिव है, तो इसीलिए इसका नहीं पूछा था, नहीं का आंसर नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है। मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा है और डायरेक्ट नहीं कहा। तो यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर देने का परंपरा में मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। मुक्त आ गया और परंपरा नहीं, ये तो सही है, ये आंसर नहीं होगा, ये गलत लगा दिया है। और कहता है ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हैं। ये तो बात सही है। यह बच्चे के अधिगम को बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता नहीं, ये बाधा नहीं डालता, इसीलिए यह लाइन फेल हो गया। मतलब यह निगेटिव हो गया और निगेटिव का भाई निगेटिव, इसीलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके किस तरह स्टेट में आया है और उसका मिलान कर लीजिए आप लोग। कहता है राष्ट्रीय पटचर्चा रूपरेखा 2005, ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम पूछा है। देखिए सबसे कम, ये चीज़ ध्यान रख। परीक्षा में अगर एग्जाम देते हो तो लास्ट तक क्वेश्चन पढ़िए। सबसे कम पूछा है, रूप से प्रासंगिक है। तो क्या कम, इसका आंसर होगा डायरेक्ट सूत्रों को याद करना हमारा निगेटिव हो गया और संबंध स्थापित करना ये पॉजिटिव है। पैटर्न प्रतिमानों का उपयोग करना, दृश्यकरण, ये 1 3 4 पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, इसीलिए आपका कम पूछा था, तो 36 का 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करते हैं, इसीलिए आपका आंसर 37 का 2 हो जाएगा। चलिए और देखते हैं 38 का क्वेश्चन। 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909
9,900 से 9,099 और 9,009 के योग में क्या घटाया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2563, यानी 2563। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 39। कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 25 गुने 5 को इस प्रकार हल किया, मतलब 26 गुने 5 को इस प्रकार हल किया। 26 गुने 5 को लिख दिया है 6×5 और 5 2×5 10 डायरेक्ट, लेकिन यह तरीका तो गलत है। लेकिन देखते हैं इसको क्या किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। पुनर्सामूहिकरण की अवधारणा। देखिए पुनर्सामूहिकरण की अवधारणा से बात करेंगे। आपका राइट आंसर ये 39 का 3 हो जाएगा। तो इससे बच्चा क्या करेगा, इस पैटर्न को सीख पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 2 में 182 और 67 को माइनस किया तो को हल करवाते हुए एक अध्यापक ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसीलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे कि एक बच्चे ने अध्यापक से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थितियों में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, अध्यापक को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा 40 का। चलिए देखते हैं। कहता है 41 नंबर क्वेश्चन, यमीना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर होता है, देखिए 3 का निम्नलिखित संख्याओं में से उससे अधिक बार कौन सी संख्या आया है? तो देखिए 3 सबसे अधिक बार आया है, 3 बार आया है, इसीलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, है, ब्रुज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिक हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर गुने 25 मीटर। इसका राइट आंसर याद रख लीजिए, 25 मीटर गुने 25 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। कहता है, गणित शिक्षण के संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त की बात किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा केवल एक, क्योंकि संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों के सुगम बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों की उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। और देखिए यह बच्चों को गणित समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, ये तो बात गलत है। गणित को प्रभावित करने के लिए प्रभावी है, गणित समझ को लिए बढ़ाने के लिए क्या है, प्रभावी है। और संज्ञानात्मक संघर्ष को बचना चाहिए नहीं, संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना नहीं चाहिए और इसमें बच्चे भ्रमित हो जाता है, नहीं ये गलत है, इसीलिए ये दोनों गलत है। केवल ये सही विकल्प चुना था, इसीलिए आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त है? उपयुक्त सबसे पूछा है कक्षा, इसका राइट आंसर होगा 3। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़ों इकट्ठा करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। 45 का, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनाने में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और बी, सही विकल्प चुना है, मूलभूत प्रक्रिया नहीं होगा, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 का। क्या कर रहा है, निम्नलिखित नहीं दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा में शिक्षार्थियों
शिक्षार्थियों में इकाई, दाही और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम पूछा है। सबसे कम यानी सबसे कम पूछा है। तो डिविजिबल तो है, गिनतारा भी है, स्थानीय मानचार्ट भी है, मुद्रा नहीं है, लेकिन यही आपका आंसर हो जाएगा 46 का 3। चलिए यह पैटर्न देखते हैं। नीचे दिए गए संख्या का पैटर्न को देखिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 216 और 343। क्यों? क्योंकि देखिए क्यू पर है इसका। अगर 2 का क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 का क्यू करेंगे तो 27 आ जाएगा, 4 का क्यू करेंगे तो 64 आ जाएगा, 5 का क्यू करेंगे तो आपका आ जाएगा 125, और 6 का क्यू कीजिए और उसके बाद 216 आएगा, 7 का क्यू कीजिए तो 343 आएगा। इसीलिए आपका आंसर 47 का 1 हो जाएगा। चलिए 48 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 48 का क्वेश्चन है, पार्सल भेजने की दरें नीचे दिए गई हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम तो 15 रुपया पार्सल का भार। प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपया। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। तो दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57। चलिए, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाए। तो वह संख्या ही पूछा गया है। तो क्या कह रहे हैं? एक संख्या, तो देखिए एक संख्या ले लीजिए, x + 8 है, जोड़ देते तो कितना हो जाता है? 2x। तो संख्या निकालना है, इसीलिए 8 यहीं रह जाएगा और 2x - x हो जाएगा, और इसीलिए आपका x = 8। तो यह इसका आंसर 8 होगा, 49 का। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कहता है त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री। 51 का देखते हैं। 51 का क्वेश्चन है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती हैं कि उसके द्वारा बनाए गए टेस्ट और टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी के पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है? तो वैधता यानी वैलिडिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सदैव का समबाहुभुज होता है, तो वर्ग इसका राइट आंसर 52 का। चलिए 53 का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है। क्या शामिल करता है? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का 3। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का। 54 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल गणित में इबारती सवालों के लिए सही पूछा गया है? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप से जिसमें गणितीय तकनीक का लागू किया जा सके। तो इसका राइट आंसर 54 का 2 हो जाएगा। चलिए 55 का देखते हैं। 55 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा की विशेषता होनी चाहिए? और यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया। यह अस्पष्ट होनी चाहिए, तो बात सही है। यह अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट लिख दिया गया है ना, होनी चाहिए, ताकि यह विषय में खुलापन नहीं, ये गलत है। बच्चे की दैनिक जीवन की उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रबलित किया जाना चाहिए, ये बात सही है। यह अत्यधिक प्रभावित होनी चाहिए क्योंकि उसे विद्यार्थी की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। अत्यधिक नहीं होनी चाहिए बच्चा को। तो इसका ए और सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए 56 को क्वेश्चन देखते हैं। 2.2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा 240। इसमें कुछ नहीं था। अब देखिए 57 का, 7.1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकता है? इसमें यह से भागा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा 90। 1 मिलीमीटर बराबर देखिए 0.1 मीटर में है, लेकिन 0.01 सेंटीमीटर में है, 0.1 सेंटीमीटर में है, इसीलिए इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट।
इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए 60 नंबर देखते हैं क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रभावित करने के लिए सबसे कम पूछा गया है दोस्तों? सबसे कम। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, अंतर्ज्ञान को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह गणित विचारों को विकसित करने की बाधा डालता है। यह नहीं है, इसीलिए निगेटिव है, लेकिन हमको नहीं पूछा था, यानी कम पूछा था, इसीलिए इसका आंसर यह हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह 31 से लेकर 60 क्वेश्चन तक आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूँ। इस वीडियो में आप लोग मिलान कर लीजिएगा और यही आपका आंसर की आएगा। तो सेम क्वेश्चन, आपको 1 नंबर ऊपर नीचा हो सकता है, अन्यथा आपका जितना सही होगा इसी वीडियो से उतना ही आएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।